Hello students, welcome to another video. Today's video is about a short quiz on primary production. Now, in the earlier video on primary production, we had studied everything in detail about GPP, NPP, CUE, BPE. So let's recollect and test whatever you have understood. It's short quiz just of 5 questions. So, question number 1. The order of net primary productivity in terms of accumulation of organic matter per square meter per year for various terrestrial communities or ecosystems is. Now, 4 orders are given here. 4 options are given. A, B, C, D. The ecosystems remain same in 4 options. क्या क्या इकोसिस्टम्स हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट एंड कल्टीवेटेड लैंड या एग्रीकल्चरल लैंड. तो इनमें जो ऑर्डर है वो आगे पीछे हो गया है. आपको सही ऑप्शन चूज करना है. ऑर्डर पूछ रहा है किसमें ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है. नाउ if you remember, I had told you cultivated land, they yield higher product in terms of NPP because they are being provided with energy subsidy in the form of fertilizers, irrigation, herbicides, pesticides. तो इस तरीके से प्लांट अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, एनपीपी बढ़ाता है. लेकिन अब इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है. तो 2 तरीके होते हैं. या तो आप बिल्कुल कंफर्म हैं, श्योर हैं कि यही ऑप्शन है तो आप टिक कर सकते हैं अगर आपको आता है. नहीं आता है तो फिर आप एलिमिनेशन वाले प्रोसेस से आते हैं. एलिमिनेशन वाला मेथड फॉलो करेंगे कि हटा दीजिए. तो हटा दीजिए तो उसमें आप देखिए, ट्रेंड देखिए, इसमें क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट की एनपीपी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से ज्यादा है. नाउ यू ऑल नो, नेवर एवर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एनपीपी इज लेसर देन टेम्परेट फॉरेस्ट. तो ये तो ऑप्शन गलत है. टेम्परेट की तो हो ही नहीं सकती ज्यादा. अब आपके पास बचते हैं 3 ऑप्शंस. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की ज्यादा है, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट का नंबर आता है, फिर बोरियल फॉरेस्ट, या फिर उसके बाद फिर कल्टीवेटेड लैंड. नाउ दिस वाज ऑप्शन ए. अब आते हैं ऑप्शन सी और डी पर. लुक केयरफुली. इन द ऑप्शन सी इट्स गिवन कल्टीवेटेड लैंड एज द फर्स्ट, at the first position, and tropical forest at the second position, whereas in that option D, tropical forests are in the first place and cultivated land are in the second place. बाकी दोनों सेम है. टेम्परेट फॉरेस्ट के बाद बोरियल फॉरेस्ट है सी और डी में. तो आपको यहां पर देखना है इसमें से क्या है. ठीक है, या फिर आप ये ऑप्शन देखेंगे ए वाला. तो पहले हम इन दोनों को देखते हैं. इनमें से अगर हमारा क्लियर हो जाता है तो फिर हम इजीली एक एलिमिनेट कर देंगे. नाउ इफ कंसीडर दिस इज एन एग्रीकल्चरल प्लॉट. इसमें आपने क्रॉप्स ग्रो की हुई हैं. ठीक है, तो आप जब क्रॉप्स ग्रो करते हैं बीच बीच में लाइंस छोड़ते हैं. ठीक है, जगह छोड़ते हैं. यहां पर आपने क्रॉप ग्रो की, फिर यहां पर तो इंटरस्पेसिंग रहती है इन अ फील्ड बिटवीन द 2 रोज ऑफ क्रॉप. तो यहां पर जो बीच का एरिया है वहां पर कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है. लेकिन फॉरेस्ट के केस में ऐसा नहीं है. अगर आप फॉरेस्ट को देखेंगे तो वहां पर कहीं कोई गैप नहीं है. सो एक पॉइंट आप ये ध्यान में रखिए, नो
land is left here in the forest, whereas between the two crop rows land is left, वहां पर कम हो जाती है. Another reason, अगर आप फॉरेस्ट की हाइट की बात करते हैं तो कितने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं. अब आप देखिए, ये जो बड़ा ट्री है, सपोज दिस इज अ ह्यूज ट्री, ठीक है, ये ट्री है, तो इमेजिन करिए इसमें वर्टिकली हर पॉइंट पर प्रोडक्शन होता जा रहा है, और ग्रासेस तो छोटी हैं, तो वर्टिकल इंटरसेप्शन लाइट का फॉरेस्ट में ज्यादा होगा. यह हुआ दूसरा रीजन. एंड थर्ड रीजन इज शॉर्ट ग्रोइंग पीरियड ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स का पीरियड कितने दिन का होता है? 3 months, 4 months, 6 months. लेकिन फॉरेस्ट तो एनुअल होते हैं, तो इसलिए ऑलवेज फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी विल बी मोर देन दैट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड या कल्टीवेटेड लैंड. अब हम अपने ऑप्शंस पर आते हैं. So you have to keep these in 3 points in mind. However subsidy man may provide, कितनी भी सब्सिडी दे दे, लेकिन अभी तक फॉरेस्ट के कंपैरिजन में नहीं हो पाएगी उनकी एनपीपी. तो इसका मतलब अब आपका ये ऑप्शन भी चला जाता है. हमने ये ऑप्शन हटा दिया था, अब आपका ये ऑप्शन भी चला जाएगा, क्योंकि कल्टीवेटेड लैंड की तो ज्यादा होगी नहीं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से. ठीक है, सेम रीजन, कल्टीवेटेड लैंड की टेम्परेट फॉरेस्ट से ज्यादा नहीं होगी, तो ये भी गया. अब आ जाइए यहां पर ऑप्शन ए. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको पता है नेचर में भी दे हैव मैक्सिमम एनपीपी, उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट और फिर बोरियल और फिर आते हैं कल्टीवेटेड लैंड. बोरियल फॉरेस्ट भी आपको पता है बहुत ऊंचे ऊंचे और बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं. अब इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आ सकता है, ये तो फॉरेस्ट की तो हो गई एग्रीकल्चरल लैंड से ज्यादा, लेकिन अगर यहां पर ग्रासलैंड होता बीच में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, वो यहां पे नहीं दिया गया है, तो कल्टीवेटेड लैंड और ग्रासलैंड्स की एट पार हो सकती थी. या कभी क्वेश्चन अगर आता है कि इनमें से कौन सा इकोसिस्टम अगर रिप्लेस करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड से, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा. तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, क्योंकि ज्यादातर क्रॉप्स भी ग्रासेस हैं. सो ये था पहला क्वेश्चन. नेक्स्ट, अनदर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट इनकरेक्ट? प्लीज पे अटेंशन टू दीज 2 words. नॉट इनकरेक्ट डबल नेगेटिव है, नहीं, सही नहीं है, यानी क्या है? करेक्ट है. नॉट इनकरेक्ट यानी बाकी 3 इनकरेक्ट हैं, फॉल्स हैं, और एक स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है. तो वी हैव टू चूज दैट. स्वैम्प्स एंड मार्शेस हैव लोअर एवरेज एनपीपी than tropical rainforest. Lower average NPP, ये तो नहीं है. If you remember, I had told you in the earlier video on primary production that ecotones, they have more biodiversity, they are more productive, क्योंकि दोनों इकोसिस्टम्स के स्पीशीज हैं प्लस अपने भी कुछ हैं. तो स्वैम्प्स, मार्शेस हुए या आपकी एस्चुरीज हुई, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है. तो ये तो गलत है. एनपीपी इनकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कम नहीं होती है. ये लिख रहा है लोअर है, गलत है ये स्टेटमेंट. इसका फर्स्ट पार्ट गलत है. हर स्टेटमेंट में देखिए 2 पार्ट, इसमें 2 पार्ट्स हैं. स्टेटमेंट ए इज, इफ यू split it into 2 parts, you can answer
इट करेक्टली। क्या है पहला पार्ट? स्वेम्स एंड मार्शेस हैव लोअर एनपीपी देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। गलत। येट द फॉर्मर हैव हाईएस्ट टेरेस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी ऑन अर्थ। गलत। लोअर होकर हाईएस्ट कैसे? स्वेम्स एंड मार्शेस का एरिया कितना है अर्थ पे? कम है। ये तो आपको पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मैक्सिमम है ऑन अर्थ। सो नेक्स्ट कमिंग टू द सेकेंड ऑप्शन, स्वेम्स एंड मार्शेस हैव हायर एवरेज एनपीपी देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दिस इज करेक्ट। येट द लेटर हैव हाईएस्ट terrestrial productivity on earth. Yes, this is the correct option. Now coming to the third statement, तो ये आपका correct है यहाँ पे। Estuaries have highest average world NPP on earth. No, open ocean have highest average NPP on earth. World highest average जो है वो ओपन ओशन का, क्योंकि उनका एरिया बहुत ज्यादा है। अगर आप वर्ल्ड हटा देते हैं तो एस्चुरीज का एक्वेटिक में ज्यादा। सो दिस इज नॉट द केस हियर। नाउ कमिंग टू द लास्ट ऑप्शन, टोटल एनपीपी ऑफ एक्वेटिक बायोम्स ऑल टुगेदर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम्स ऑल टुगेदर। नो, टेरेस्ट्रियल का ज्यादा है। तो टोटल एनपीपी ऑफ एक्वेटिक बायोम्स, अब तो हम सारे बायोम्स, अब पूरा ओशन ले रहे हैं, और पूरा ओशन आपको पता है बैरन है नीचे, पूरा प्रोडक्ट लाइट ही नहीं है। तो टेरेस्ट्रियल एनपीपी ज्यादा है ग्लोबली। तो आपकी स्टेटमेंट क्या क्या इसमें गलत है आप देखिए। अब आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट वाली गलत है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, द थर्ड इज इनकरेक्ट एंड फोर्थ वन इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट आपकी बचती है बी। Swamps and marshes have higher NPP than tropical rainforest, yet the latter have the highest terrestrial productivity on the earth. Now coming to the third question. Read the following statements carefully about NPP to GPP ratio. ये भी हमने पढ़ा था कार्बन यूज एफिशिएंसी CUE में। तो अब ये चार स्टेटमेंट्स इनके बारे में दी हुई हैं। फिर नीचे क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इनमें से कौन सी सारी सही स्टेटमेंट्स हैं। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए क्या कहती है? यंग फॉरेस्ट हैव लोअर एनपीपी टू जीपीपी रेशियो देन मैच्योर फॉरेस्ट। What will be the difference between young forest and mature forest? क्या difference होगा? Very simple. Young forest will have trees which are shorter in length. अभी young है, बन रहे हैं वो। और mature में तो they have more heavy trees और बल्कि बड़े बड़े trees हैं, उनका weight भी ज़्यादा है। अब आप imagine करिए, एक ये यंग फॉरेस्ट का छोटा पेड़ है जिसका ट्रंक भी छोटा है और साइज भी छोटा है, कैनोपी छोटी है। ये बड़ा है, ये आपका मैच्योर्ड फॉरेस्ट का एक ट्री है। जीपीपी मैच्योर फॉरेस्ट में ज्यादा होगी, लेकिन आप ये देखिए कितना सारा नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू इस मैच्योर फॉरेस्ट में है। द एंटायर ट्रंक, ब्रांचेस, रूट्स, दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू, दे हैव नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज। तो उनकी रेस्पिरेशन पे खर्चा हो रहा है। रेस्पिरेशन पे खर्चा होगा तो प्रपोर्शन ऑफ जीपीपी कन्वर्टेड टू एनपीपी विल बी लेस। तो इसका मतलब मैच्योर फॉरेस्ट में द रेशियो ऑफ एनपीपी टू जीपीपी विल बी लोअर
एज कंपेयर टू यंग फॉरेस्ट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। सेकेंड, द NPP to GPP ratio is high in tropical rainforest and low in temperate forest. Now read it again. आपको ये पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की NPP ज्यादा होती है टेम्परेट से, लेकिन जब प्रपोर्शन की बात आती है, कार्बन यूज एफिशिएंसी, द प्रपोर्शन ऑफ GPP कन्वर्टेड टू NPP, वहां पर टेम्परेट फॉरेस्ट हैव अपर हैंड। ये जो रेशियो है NPP टू GPP, ये रेशियो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कम हो जाती है बिकॉज द टेम्परेचर इज हायर एज कंपेयर टू टेम्परेट जोन। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, मेंटेनेंस ज्यादा है, GPP का एक पार्ट NPP में कन्वर्ट होने की बजाय रेस्पिरेटरी लॉसेस में चला जाता है। इसलिए proportion of GPP that is converted to NPP is higher in temperate forest या in temperate zone या in cold latitudes। तो आपकी ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट, the NPP to GPP ratio exhibit a globally positive correlation with precipitation and negative correlation with temperature। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये जो रेशियो है, अगर प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा है, बारिश ज्यादा है, तो विल दिस रेशियो NPP to GPP इंक्रीज और डिक्रीज? So this ratio will increase. Why? Because when there is ample rainfall, precipitation, then plant doesn't have to spend more NPP, more part of GPP in producing roots, in maintaining the roots. फिर roots को भी कम काम करना पड़ रहा है, किस लिए? In terms of absorption of water and minerals, तो वो सारा का सारा बच जाता है NPP में। So proportion of GPP converted to NPP is more when there is increased precipitation या rainfall, तो direct correlation। लेकिन टेम्परेचर के केस में अभी हमने डिस्कस किया, जो ट्रॉपिकल, ये सेकंड ऑप्शन में बी में, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती जाएगी और रेस्पिरेटरी लॉस जब ज्यादा होगा तो नेचुरली NPP कम बनेगी। GPP में से एक पार्ट रेस्पिरेटरी लॉसेस में निकलता चला जाएगा। तो ये आपका सही है। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज the NPP to GPP ratio indicates the fraction of total assimilated carbon being incorporated into new tissues of autotrophs। yes, कितना बायोमास बढ़ा है। टोटल एसिमिलेशन को हम कहते हैं GPP, यू ऑल नो। इसमें से कितना बन गया, तो उसको दिस इज द रेशियो। जितनी ज्यादा ये रेशियो है तो उतना न्यू टिश्यूज बन रहे। नाउ तो आपकी ये स्टेटमेंट भी सही है। नाउ कमिंग टू द ऑप्शंस A, B, C। A तो गलत है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स? तो ये ऑप्शन आपका गलत है बिकॉज A इज फॉल्स। अगेन यहाँ पर भी A है तो ये फॉल्स है, यहाँ पर C और D है, यही दोनों स्टेटमेंट सही थी। यस, एंड B, C, D अगेन B वॉज रॉन्ग, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है।